तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो हमारा इस रिवीजन क्लास में A to Z चैनल पे आपका स्वागत है, जहां पर आपको करंट अफेयर रिवीजन करवाया जा रहा है सभी एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा है जो कि 13 अक्टूबर से है। तो ठीक है, तो 13 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य कहाँ सूचित किया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर 2022 को कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त कौन बनी है? तो जगृति यादव बनी है। कौन बनी है? जगृति यादव बनी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 107वें स्थान पर। भारत कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर, 107वें। 17वां प्रवासीय भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 17वां प्रवासीय भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है, जिसके गेस्ट के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान थे। गेस्ट के रूप में प्रेसिडेंट इरफान मोहम्मद इरफान थे, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्षक पर रहा है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में भारत में नंबर 1 पर रहा है IIS बेंगलोर। कौन? IIS बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है किसने? कृष्णा नदी पर। तो केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्षक पर रहा है? तो ये रहा है हरियाणा। कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा। अगला है, कौन सा शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आपका तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ने। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? हैदराबाद ने। किसने? हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हिंदी में अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा मिलेगी। तो ये पहला राज्य है कौन? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है भारतीय सेनाओं ने? 11 बैंकों के साथ। अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2022 को देश के पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया। उसका नाम क्या है? तो INS अरिहंत। क्या नाम है? INS अरिहंत। तो देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया है। उसका क्या नाम है? INS अरिहंत। तो देश की पहली स्वदेशी INS परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया। 16 अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बन गया? तो जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य बन गया तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 9वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? तो 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 9वीं महासभा की मेजबानी भारत ने की है। 51वीं कहाँ? वियना में होगी 2023 में। क्वेश्चन है, सैन डियागो ओपन टाइटल्स 2022
किसने जीता है? तो सैन डिएगो ओपन टाइटल्स 2022 किसने जीता? तो इगा स्विएटेक ने जीता। किसने जीता? इगा स्विएटेक ने जीता है। 17 अक्टूबर 2022 को किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुवृत्त पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुवृत्त पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय राष्ट्रपति को, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, 2022 का प्रतिष्ठित अनुवृत्त पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला है 17 अक्टूबर 2022 को 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किसने जीता? तो महिला एशिया कप T20 खिताब जीता है भारत ने। उपविजेता रहा था श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2022 को जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? तो जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। किसने? गगनजीत भुल्लर ने। 17 अक्टूबर 2022 को सूचना अनुसार कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनः विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध को हटाएगा तो जापान। तो जापान जो देश है उसने गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है? तो एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है। 17 अक्टूबर 2022 में सूचना अनुसार 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा कतर। कौन करेगा? कतर। तो कतर है जो कि एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी कहाँ हुआ था? ये कतर में ही हुआ था 2022 का, जिसमें कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस उपविजेता था। तो 2023 का एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये कतर ही कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 17 से 20 अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता कौन की है? श्री RK सिंह ने। किसने की है? श्री RK सिंह ने। तो 17 से 20 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो श्री RK सिंह ने की है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन जो शुरू हुआ है वो अटलांटिस में हुआ है। कहाँ? अटलांटिस, दुबई में। अटलांटिस कहाँ? दुबई में। 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन। 18 अक्टूबर 2022 को सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्षक पर रहा है? तो मछली के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर रहा है, भारत का स्थान तीसरे नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 18 अक्टूबर 2022 को T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आयान खान। कौन बने हैं? आयान खान। तो 18 अक्टूबर 2022 को T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आयान खान बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 18 अक्टूबर 2022 को किस देश के उपन्यासकार शोहेन करुणातलिका के उपन्यास 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है श्रीलंका को। तो शोहेन करुणातलिका को बुकर पुरस्कार मिला है, जो किस देश की हैं? श्रीलंका को ही हैं। 18 अक्टूबर 2022 को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है हरियाणा को। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा को। अगला क्वेश्चन है UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? तो ये सबसे ज़्यादा गरीब है जो कि भारत में है।
18 से 22 अक्टूबर 2022 को डेफो एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो डेफो एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर कहाँ? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2022 को 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटाकॉफ को सम्मानित किया गया है। बारबरा मेटाकॉफ को सम्मानित किया गया है सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2022 को जेवेलियन थ्रोअर डी.पी. मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। तो जेवेलियन थ्रोअर डी.पी. मनु ने नेशनल ओपन एथलेट में स्वर्ण पदक जीता है। 19 अक्टूबर 2022 को बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजमा और एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। तो 2022 का बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो करीमा बेंजमा और एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2022 को एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है पंजाब। 19 अक्टूबर 2022 को कटी बिहू उस त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो कटी बिहू त्यौहार मनाया गया है असम में। कहाँ? असम में। 19 अक्टूबर 2022 को भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला? तो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ का पहला मामला मिला है तो पुणे में। कहाँ? पुणे में। अगला क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 2022 को वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। 20 अक्टूबर 2022 को अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो 20 अक्टूबर 2022 को अंडर 23 है, ये अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय साजन भनवाल कौन बने हैं? साजन भनवाल बने हैं। अगला क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया? तो गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन तमिलनाडु ने किया है। क्या? तमिलनाडु ने किया है। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया? तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है गांधीनगर में। कहाँ? गांधीनगर में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 20 अक्टूबर 2022 को सूचना अनुसार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नवी मुंबई में, महाराष्ट्र। तो 20 अक्टूबर 2022 को सूचना अनुसार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला है 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है केवाड़िया में। कहाँ? केवड़िया गुजरात में। केवड़िया गुजरात में मिशन लाइफ मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन था 21 अक्टूबर 2022 को हुरन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं शिव नादर। कौन बने हैं? शिव नादर। 21 अक्टूबर 2022 को इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो प्रधान वैज्ञानिक के नामांकित हुए शंकर सुब्रमण्यम। कौन? शंकर सुब्रमण्यम। तो
21 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो सप्ताह का सबसे खराब दिन सोमवार। 21 अक्टूबर 2022 को UNHRC ने विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर KP अश्वनी। कौन बने हैं? डॉक्टर KP अश्वनी। अगला क्वेश्चन है 21 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपादक पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपादक पुरस्कार IIT मद्रास ने जीता है। 22 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो ग्रे लिस्ट से हटाया है 4 साल बाद पाकिस्तान को। FATF का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स फ्रांस में है। और 21 अक्टूबर अगला क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 2022 को वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसने नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 2022 को पीमेयू अवार्ड 2021 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। पीमेयू अवार्ड 2021 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्स अभ्यास किया? तो भारत और अमेरिका ने टाइगर ट्रम्स का अभ्यास किया है। 23 अक्टूबर 2022 को मसर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो CFA में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर? तो 41वें स्थान पर रहा। प्रथम पर रहा था आइसलैंड। कौन? आइसलैंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया? तो DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है तो कर्नाटक बैंक ने। किसने? कर्नाटक बैंक ने। किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया? तो किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है? दिव्यंगत पुनीत राजकुमार को दिया गया है। पूर्व अभिनेता जो कि जिनका देहांत हो गया वो कर्नाटक रत्न से सम्मानित किए गए हैं। 23 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपादन पुरस्कार जीता है? तो किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपादक पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास। किसने? IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है 23 अक्टूबर 2022 को किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया? तो किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो ये श्रीलंका। कहाँ? श्रीलंका में। 24 अक्टूबर 2022 को किस देश ने के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभारंभ तंजूनी का अनावरण किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। किसने? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड ने। तो किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभारंभ तंजूनी का अनावरण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। हाँ, 24 अक्टूबर 2022 को अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये बनाया गया 15.76 लाख। 24 अक्टूबर 2022 को 100 मीटर बाध दौड़ में 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ज्योति याराजी। तो 24 अक्टूबर 2022 को 100 मीटर बाध दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ज्योति याराजी। अगला क्वेश्चन है 24 अक्टूबर 2022 को किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ? तो किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है।
अगला क्वेश्चन है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था। 25 अक्टूबर 2022 को T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले हैं रोहित शर्मा भारत में, और सबसे अधिक रन बनाने वाले हैं भारतीय खिलाड़ी कौन? विराट कोहली। 25 अक्टूबर 2022 को यूरोप संसद की साखरोवा पुरस्कार किस देश के लोगों और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? तो ये यूक्रेन। तो 25 अक्टूबर 2022 को यूरोप संसद का साखरोवा पुरस्कार किस देश के लोगों और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो यूक्रेन। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को यूरोपा संसद का साखरोवा पुरस्कार प्रदान किया गया, और उनके लोगों को भी। अगला क्वेश्चन है 25 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो FATF ने उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किसे शामिल कर दिया है? तो ये कर दिया है म्यांमार को। किसको? म्यांमार को। 25 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा तीसरा निर्यात बाजार बन गया है कौन? नीदरलैंड। कौन? नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है 25 अक्टूबर 2022 को, क्या 25 अक्टूबर 2022 को अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अमन सहरावत। कौन? अमन सहरावत। तो अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अमन सहरावत। 25 अक्टूबर 2022 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 2022 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला है 26 अक्टूबर 2022 को किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो ये भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है। तो स्वप्निल कुसाले ने जीता है। किसने जीता है? स्वप्निल कुसाले ने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है। अगला क्वेश्चन है 26 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरंगा, क्या सितरंगा का नामकरण किस देश ने किया है? तो सितरंगा का नामकरण किया है थाईलैंड ने। किसने? थाईलैंड ने। 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है केरल। तो 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है केरल। तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 26 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है स्वदेश चटर्जी। कौन है? स्वदेश चटर्जी। तो 26 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना, क्या उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो स्वदेश चटर्जी को। अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 2022 को नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं युवराज सिंह। तो नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफ़ी, यानी कि एक मुश्त संपत्ति कर माफ़ी योजना समृद्धि का शुभारंभ किसने किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? एक मुश्त समृद्धि योजना समृद्धि का शुभारंभ दिल्ली में।
27 अक्टूबर 2022 को सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो सैटर्न अवार्ड्स में 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो आरआरआर ने। राजा मौली इसके डायरेक्टर थे और बेस्ट सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड भी इसे मिला है। 27 अक्टूबर 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम को कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया? तो वेस्ट इंडीज़ के। तो वेस्ट इंडीज़ के वो कोच थे, तो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 28 अक्टूबर को कहाँ में मैं भी सुभाष अभियान शुरू हुआ है? तो मैं भी सुभाष अभियान लद्दाख में शुरू हुआ है। 28 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है केरल। तो केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। 28 अक्टूबर 2022 को जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? तो 28 अक्टूबर 2022 को जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है गुजरात। कौन बन गया है? गुजरात। 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बन गया है। अगला क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 2022 को किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? तो दुनिया के सबसे गंदे आदमी जो कहाँ रहते थे? ईरान में रहते थे। 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्री तटों को यानी थुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो ये कहाँ है? लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप में 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग मिला है। कौन कौन से? थुंडी और कदमत को। 29 अक्टूबर 2022 को किस फिल्म को फिफ्थ रिस्क FIPRESICI ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो ये है पाथेर पंचाली। कौन सी है? पाथेर पंचाली है। फिफ्थ ऋषिक ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है पाथेर पंचाली को। 30 अक्टूबर 2022 को नासा और किस IIT ने शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। तो नासा और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशनों में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2022 को किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ये BCCI ने। किसने? BCCI ने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ में होगा? तो 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन फिजी के नांडी में होगा। 31 अक्टूबर 2022 को किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया है? तो ये किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया? तो अमेरिकी अरबपति एलन मस्क। किसने? एलन मस्क ने किया है। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2022 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो 31 अक्टूबर 2022 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश में। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में।
31 अक्टूबर 2022 को किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेब वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। तो चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेब वैक्सीन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना के लिए C294 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी है? तो ये टाटा को सौंपी है। तो 31 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो टाटा को। 31 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार बन गया है? तो भारत का 7वां सबसे बड़ा भागीदारी बन गया है रूस। क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2022 को किस देश को नोबेल शांति पुरस्कार से समारोह में शामिल होने से प्रतिबंध किया गया है? तो इसे ईरान को। तो ईरान को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंध किया गया है। 31 अक्टूबर 2022 को कहाँ में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो नाथू द्वार में, जो कि राजस्थान में है। कहाँ? नाथ द्वार में, राजस्थान में दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति का अनावरण करेगा। 31 अक्टूबर 2022 को भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप जीता है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में स्थित मोमलोहा गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो मोमलोहा गुफा है कहाँ पर? तो यह है मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। तो मेघालय में स्थित मोमलोहा गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। किसके रूप में मान्यता मिली है? तो भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। 31 अक्टूबर 2022 को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है स्पेन ने। कहाँ? स्पेन ने जीता है। फीफा अंडर 17 कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य के लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो आई होप आपने ये क्लास को पूरा देखा होगा, जिससे आपकी करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा रिवीजन हो गया होगा आने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।